तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एसएससी जीडी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर लगाना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपका तैयारी जाँचने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ले आइएगा। उसके बाद हमें कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाइएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, यानी कि 26 नंबर से आपका जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर में यहाँ पर पूछा ही तो विद्युत सेल किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, यानी विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 27 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारत में आर्थिक नियोजन खाली स्थान में है। तो आर्थिक नियोजन कहाँ पर है, तो ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि इस पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संघ सूची इस पर यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है और राज्य सूची इस पर सिर्फ मतलब कि राज्य सरकार कानून बना सकता है। और ये समवर्ती सूची है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रगति को मतलब इंगित करता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर में पूछा गया था तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो तीन कठिया प्रथा पहले जान लेते हैं, यह कब मतलब कि शुरू किया गया था। तो 1917 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, यानी तीन कठिया प्रणाली जो होता है, यानी कि 3 खेत पर मतलब कि नील की खेती मतलब 1/3 भाग पर, यानी कि मान लीजिए 1 कट्ठा खेत है तो उसमें से 1/3 भाग मतलब कि नील की खेती करना पड़ता था। इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया। तो ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण से शुरू किया था। तो चलिए चंपारण में ही शुरू किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते 30 नंबर क्वेश्चन पूछा ही था महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर में पूछा गया था फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है, यानी कि सबसे पुरानी संस्था हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसे भी आपको याद रखना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ये सबसे पुरानी संस्था है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में पूछा गया था 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
34 नंबर में पूछा गया था वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर में पूछा गया था लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था CNG का स्वच्छ ईंधन कैसे है, यानी कि CNG स्वच्छ ईंधन कैसे है, यहाँ पर बताना है ये कैसे है। तो यहाँ पर पहले मतलब एक नंबर देख लेते हैं। तो एक नंबर में पूछा गया था यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। तो ये बिल्कुल सही है, अल्प मात्रा में करती है। ऑप्शन बी में दिया गया यह वातावरण को कम प्रदूषित करता है। तो बिल्कुल सही है, ये वातावरण को कम प्रदूषित करता है। तीसरा में है यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती है। तो ये कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तथा सभी, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर में पूछा है किसी भी यौगिक तत्व में तत्व सदैव एक निश्चित यहाँ पर खाली स्थान है के अनुपात में विद्वान होते हैं। तो किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित यहाँ पर खाली स्थान के अनुपात में विद्वान होता है। तो किस रूप में विद्वान होता है, तो द्रव्यमान के अनुपात में मतलब कि विद्वान होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर में पूछा है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था एंटीमोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें किया जाता है कीटों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाए। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर में पूछा गया था जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो यानी कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, तो ये किया जाता है यहाँ पर अथर्ववेद में, या अथर्ववेद में किया जाता है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाए अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में होगा। हाँ, पाकिस्तान में होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर पूछा था अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर पूछा तो स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति खाली स्थान में त्वरित गति का उदाहरण है। तो त्वरित गति का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा 43 का राइट आंसर एक समान गति, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, एक समान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा गया था पवन का वेग बढ़ने पर वायु का यहाँ पर खाली स्थान है कम हो जाता है। तो वायु का क्या कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, आर्द्रता घनत्व, तो इसका क्या कम हो जाता है, तो इसका कम हो जाता है दाब, यानी कि पवन के वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर में पूछा गया था टोडरोमल किससे संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया था टोडरोमल किससे संबंधित है, तो ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। तो ये कब मतलब किस अनुसूची में भारतीय संविधान के भूमि सुधार किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया था। इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 46 नंबर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त खाली स्थान के लिए कार्यकाल संभालते हैं, तो कितने वर्ष
वर्ष मतलब कितने वर्ष तक वे कार्यकाल संभालते हैं, यही पूछा गया था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष के लिए जो भी पहले हो, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर पूछा गया था भारत के महान न्यायवादी भारत सरकार के खाली स्थान है। तो भारत सरकार के क्या है, तो यहाँ पर भारत सरकार के हैं ये मुख्य कानून अधिकारी, यानी मुख्य कानून अधिकारी। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य कानून अधिकारी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी तथा मांसाहारी के क्षुद्रतों की लंबाई का सही संबंध है। तो क्षुद्रतों की लंबाई की मतलब सही संबंध क्या हो जाएगा, तो 48 का यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर 48 का हो जाएगा शाकाहारी बड़ा है मांसाहारी से, यानी शाकाहारी बड़ा है मांसाहारी से, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 49 नंबर में मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पद खाली स्थान के अंग उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है, तो यहाँ पर पूछा गया था। तो ये उदाहरण है यहाँ पर समजात का, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाए, समजात का उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर में पूछा गया था प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है यहाँ पर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।